जब मैंने शुरुआत किया तो शुरुआत में मैंने दूसरों के साथ काम किया था। तो जब मैंने काफ़ी टाइम दूसरों के साथ काम कर लिया तो मुझे सभी कहने लगे कि आप अच्छा काम करते हो, आपके अंदर काम करने का जज्बा है, तो आप अपनी खुद की एनजीओ क्यों नहीं स्टार्ट करते। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। और मैं आपके साथ बोनी कुमार। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की मदद करते हैं और कहीं ना कहीं ये प्रयास करते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक नेक्स्ट लेवल पर जो है वो लेकर के जाया जाए। और बहुत सारे सोशल वर्क के काम जो है फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहे हैं। और ऐसी एक पर्सनैलिटी से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोनिका शर्मा जी की। बहुत अच्छा ये काम एज अ सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं और जम्मू ही नहीं कश्मीर के अंदर भी बहुत अच्छा इनका काम जो है वो चल रहा है। लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं और एक एनजीओ जो है वो भी ये चला रहे हैं, एसएससी साथी सोशल सर्विस क्लब जो है ये चला रहे हैं और उसके प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने शुरू किया है, काफी मेहनत लगी उसमें, काफी सारे चैलेंजेस इनको आए। कौन से वो चैलेंजेस हैं और किस तरीके से ये काम कर रहे हैं उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनके स्टार मीडिया न्यूज पर। धन्यवाद जेके स्टार मीडिया का। जी मैम, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। देखिए, सोशल सर्विस करना बहुत बार हम ये एक निर्णय तो लेते हैं कि हम मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आता है जब फाइनेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारा एक विश्वास हम कहें कि वो टूट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम खुद तो तैयार हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन लोगों का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने एक एनजीओ जो है वो स्टैंड किया, हाल ही में उसकी रजिस्ट्रेशन भी हुई है, किस तरीके से जो है आपने जो है वो शुरू किया और कितने चैलेंजेस आए आपको? जब मैंने शुरुआत किया तो शुरुआत में मैंने दूसरों के साथ काम किया था। तो जब मैंने काफ़ी टाइम दूसरों के साथ काम कर लिया तो मुझे सभी कहने लगे कि आप अच्छा काम करते हो, आपके अंदर काम करने का जज्बा है, तो आप अपनी खुद की एनजीओ क्यों नहीं स्टार्ट करते हो। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं है। और जो ये काम मैं कर रही हूँ, मैं ये आज का नहीं कर रही हूँ, मैं 8th क्लास से कर रही हूँ, ये मैं पहले बता दी हूँ। क्योंकि तब हम विलेज एरिया से बिलोंग करते थे तो वहाँ पे टीवी और एड्स के पेशेंट उन दिनों काफ़ी मतलब ज़्यादा हो गए थे, जिन दिनों ये एड्स के पेशेंट। तो मेरी सिस्टर ये करती थी काम, तो उसको अच्छा लगता था, तो वो मुझे कहती थी तू भी मेरे साथ चल। तो मैंने उसके साथ जाना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं, इस काम के लिए ही हमें शायद बनाया गया है, तो मुझे इन काम को करना। तो फिर तब हम सिर्फ गांव में काम करते थे, गांव के लोगों के मतलब कहीं जैसे दूर दराज गाँव है वहाँ जाके उन लेडीज से मिलना, क्या उनके घर में जो चूल्हा चौंका वो कैसे चल रहा है, बस इतनी सी जानकारी रखते थे। क्या उनमें कोई बीमार तो नहीं है, और कोई बीमार होता था तो उनके जो पेशेंट थे उनको लेके हम हॉस्पिटल जाते थे। तो गांव में उस पर बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं होते थे, छोटा सा हॉस्पिटल था, प्रॉपर मेडिसिन भी नहीं मिलती थी। तो फिर हम उनको वहीं से मेडिसिन करवाते, उसके बाद उनकी लिखी हुई जो मेडिसिन थी बख्शीनगर से, कई बार उनको हम वहाँ पे ही लेके आते थे। तो मेटाडोर में भी आना जाना होता था तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो उसके बाद आफ्टर जब शादी हो गई मेरी, आफ्टर मैरिज, तो हस्बैंड को लगा कि मुझे इस चीज़ में दिलचस्पी है, तो वो मुझे कहने लगे आप शौक रखते हो। मैंने बोला हाँ। तो वो कहने लगे जुड़ जाओ किसी किसी संस्था से। तो मैंने बहुत सारी संस्थाएं तब ज्वाइन कर ली थी। फिर उसके बाद मैंने ये अपना खुद का स्टार्ट किया आपने। तो फिलहाल अभी जो आप वर्क कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस लोगों से मिल रहा है, और जैसे मैंने कहा कैसे चैलेंजेस जो है वो आपको आते हैं वर्क को लेकर, क्योंकि हर किसी का मन नहीं होता है सोशल वर्क करने का, लोगों की सेवा करने का, क्योंकि आज का टाइम एक ऐसा टाइम है जहाँ हर कोई चाहता है कि सिर्फ मुझे मिले, हम दूसरों को ना दें। मैं चाहूंगा उसके बारे में बताएं। चैलेंज जो आपने कहा कि आते हैं, तो वो आते हैं और आते रहेंगे आगे भी, ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो मुझे चैलेंज आए स्टार्टिंग में था कि जब मैंने इसको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सोचा, तो कभी डीसी ऑफिस वालों ने कहा कि एसएसपी ऑफिस जाओ, एसएसपी वाले ऑफिस वाले कहते हैं कि वहाँ सीआईडी में जाओ, सीआईडी वाले कहते थे वहाँ जाओ, मतलब खुद ही जाना पड़ता था। वो जब तक हम खुद उनके पास मैं नहीं ना गई, उन्होंने मुझे फाइल मेरे भेजते नहीं थे आगे। मैं खुद जाके कभी किसी से फ़ोन करवा के, कभी किसी से फ़ोन करवा के, तो फिर उनको सर आप ऐसा कर दो, ऐसा करवा दो, फिर जाके तो कहीं जाके भी वो कहते थे मैडम कल आइए, परसों आइए। उसके बीच में कोरोना आ गया, तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। वो अगर कोरोना आया तो कोरोना आम लोगों के लिए आया, ऑफिस में वर्क तो चलते थे, वो कहते नहीं फाइलें बंद, कभी अप डाउन आता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर, कभी उधर जा रहा, तो उसमें फाइलों का क्या महत्व है, वो हमें तो कोई नॉलेज नहीं है ना, वो तो डिपार्टमेंट को पता है।
और ऊपर से कभी हम जाते थे तो उनकी जो लैंग्वेज होती थी, मैडम क्या कर देंगे ना, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, मतलब उनको मैं तो ये कहूँगी कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रही हैं। और उसके बाद जो लोग जुड़ते हैं, जिन लोगों को हमने अपनी एनजीओ में जोड़ा है, जो टीम तैयार की, उसमें भी एक बोल जुड़ता है, वो दूसरा कहता है इसमें कुछ मिलेगा, तो फिर दिक्कत आती थी। हाँ जी, तो मैंने बोला मिलने का मतलब कि सैलरी मिलेगी, तो मैं बोलती थी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने तो देश के लिए इतना काम किया, भगत सिंह ने भी तो किया, क्या वो स्टार्टिंग से सैलरी लेने लगे थे? अगर सैलरी लेते तो आज उनका इतना नाम नहीं ना होता। हाँ, आप कुछ टाइम के लिए काम करिए, हो सकता है आने वाले टाइम में जब हमें कोई फायदा होगा तो हम आपको भी देंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज़ के लिए पैसा होता है, मैं इस चीज़ को समझ चुकी हूँ। जरूरी नहीं कि हर चीज़ पैसे के लिए करो, कुछ चीज़ें आप रिलेशन बनाने की, कुछ चीज़ें आप इंसानियत के लिए करते हो। तो इस तरह से मुझे दिक्कतें काफ़ी आती रही हैं। जी जी। तो फिलहाल जो एक्टिविटीज आप करते हैं, काफी सारे लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, जी क्या आप बताना चाहेंगे कौन सी एक्टिविटीज आप करते हैं, जी किस लाइक बात को लेकर? अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपके जी साथ आना चाहता है, आपके साथ मिलकर लोगों की सेवा करना जी चाहता जी है, तो कैसे वो आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कौन सी एक्टिविटीज जो है वो आप करते हैं? जी एक्टिविटीज़ तो हमारी रहती हैं, कहीं जैसे मतलब फ्री ट्यूशन्स ग्रुप चला दिए, कटिंग एंड टेलरिंग का चला दिया, ब्यूटिशियन के कोर्स चला दिए, फिर लोग जो खुद लेडीज़ कॉन्टैक्ट करते हैं, ज़्यादा वुमेंस के लिए जो इम्प्रूवमेंट चीज़ें होती हैं, अब इतनी स्कीमें जो आई हुई हैं, हर किसी को सब कुछ पता नहीं होता, वो अवेयरनेस नहीं हाँ है। अवेयरनेस जो है कम है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम हो गए, हमारे मेडिकल कैंप्स हो गए, उसके लिए हमारा रहता है आइज़ के रिलेटेड जो कैंप्स लगते हैं वो हम लगवाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि कहीं गरीब लड़के जैसे किसकी मैरिज वगैरह उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है जहाँ, तो वो हमें कॉल कर लेते हैं। ब्लड के रिलेटेड जो आती है दिक्कतें, उनमें भी लोग कॉल कर लेते हैं। कई बार मतलब जैसे जीएमसी में अच्छी तरह से देख नहीं रहे डॉक्टर्स वगैरह, कुछ प्रॉब्लम आती तो वो भी लोग कॉल करते हैं कि मैडम वहाँ पे हेल्प करवाइए ऐसा, तो उसमें भी हम उनका कर देते हैं। मतलब जिस तरह से किसी की भी नीड होती है ना, उस तरह की वो जो लोग हमसे अपनी मतलब कॉल पे शेयर करते हैं तो उस तरह की हम हेल्प कर देते जिसकी हैं। जैसी जरूरत होती हाँ है जी, वैसा वैसा आपका ही। सपोर्ट रहता है। जी जी, वैसा रहता है। जी जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। तो जो दर्शक इस वक्त आपको देख जी रहे हैं, क्या संदेश आप उनको देना चाहेंगे कि जी वो भी आगे आएं और जी सोशल वर्क में लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाएं? मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी ये देख रहे हैं मेरा इंटरव्यू, जो सुन रहे हैं मुझे, तो वो मेरी एनजीओ के साथ जरूर जुड़े। जी जी क्योंकि मैं नहीं कहती मेरे साथ ही जुड़े, और बहुत सारी एनजीओ जो समाज में चल रही हैं सबके साथ टच रहे, क्योंकि अपने घर का काम हर कोई करता है, अपने लिए हर कोई जीता है। मजा तब आप दूसरों के लिए जी के दिखाओ। वो गाना भी तो एक बड़ा प्रचलित हुआ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, दिल तो जी जमाने के लिए। तो मैं यही सोच रखती हूँ कि हमें जमाने के लिए जीना, दूसरों के लिए जीना है। अपनी जगह तो वो कहते हैं ना, डोगी भी जब बैठता है तो वो पूछ को मार के ही बैठता है, तो फिर क्या फायदा। तो लोगों को मतलब आना चाहिए बाहर। ऐसे अभी बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आ रही है समाज में, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें क्या फ़ायदा है जुड़ के। मैं उनसे ये कहूँगी कि जुड़ने से फ़ायदा नहीं देखना होता है, जुड़ने से ये देखना होता है कि आपकी वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है। आज आप कुछ हो, कल कुछ हो, एक पहचान बनती है। अगर पहचान हो तो ही बंदा, जहाँ तो आज के टाइम में पैसा चलता है, जहाँ पहचान चलती है, तो दोनों में से एक चीज़ भी आपके पास है तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक आगे चल सकते हो और इंसानियत के नाते इंसानियत निभा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे साथ बातचीत में मोनिका शर्मा जी थे। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत अच्छा ये सोशल वर्क का काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के और भी जो लोग हैं उनको भी ये संदेश दे रहे हैं कि आप भी ज़रूर किसी एनजीओ का आप हिस्सा बने। सोशल सर्विस क्लब का अगर आपने हिस्सा बनना है, जो ये रन कर रहे हैं साथी सोशल सर्विस क्लब, आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और यदि आप भी एक एम रखते हैं कि आपको लोगों की मदद करनी है तो ज़रूर आप इनके साथ कांटेक्ट करें, इनके एनजीओ के साथ जुड़ करके लोगों की जो है वो सेवा करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत अच्छा कोट इन्होंने कहा कि बाकी खुद के लिए तो हम बहुत जीते हैं, फायदा तो तब है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए जिएं। और ये एग्जाम्पल है हमारे सामने जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ है उसको भी देखते हुए साथ साथ दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नमस्कार।